अब देखियो भाई हमारा क्वेश्चन क्या बताया, ये 7.4 का पहला क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब देखो NC2 फाइंड करना आपको। n की वैल्यू है तो कैसे निकाल लेंगे। देखो NC2 का मतलब जैसे 10C8 लिख रहा हो 10C2 तो वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना ऊपर की बेटा। तो n की वैल्यू ना पहले यहां से निकाल लो। ये क्या लिखा हुआ देखियो, NCX इज इक्वल टू NCY। अगर ऊपर दोनों वैल्यू सेम होंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n हो जाएगा। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला लग रहा है अपने पास भाई, NC8 तो NC2, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला हो जाएगा भैया, n इज इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 2। n की वैल्यू कितने निकल गई बेटा, 10 हो गया भाई। हो गया n की वैल्यू 10। जो फाइंड करना उस पर आ जाओ भाई। NC2 कितना होगा, 10C2 तो 10 मल्टीप्लाई 9 2 मल्टीप्लाई 1 2 5 10। अब 5 लो जी आंसर। क्लियर मामला। जब भी NCX NCY जब भी कंडीशन दिखाई देगी आपको तो आप ऐसे कर लेंगे ऐसा। अभी देखो अपना सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भाई। ये रेसो में दिया हुआ बेटा, रेसो है। आप अभी से अपोन में लिख लेंगे बाद में, पहले से ठीक कर लो आप सवाल को है बेटा। यहाँ ये 12 अच्छा सेकंड पार्ट ही होता था बेटा। मैंने तो हमने सेकंड पार्ट लिया था बेटा। ये दोनों सेम नहीं क्या इधर के तो बस वहाँ हाँ, तो चेंज है। 11 में हमने सेकंड पार्ट ही उतारा था इसका। ठीक बेटा, वो फर्स्ट आप कर लेंगे। अब देखो, हाँ देखो बेटा, देखियो 2NC3 2NC3 का मतलब हो गया ये फॉर्मूला है भाई NCR वाला। NC कहाँ गया, NCR फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला बेटा, फैक्टोरियल 2N फिर फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2N माइनस 3। और रेशो का मतलब हो गया डिवाइड में अपॉन भाई। कितना NC3 फैक्टोरियल N फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल N माइनस 3। अब ले जाएंगे मल्टीप्लाई में 11 अपॉन 1। ठीक है भैया। अब देखो कितनी वैल्यू बेटा, देखो 4 हो गई है। देखो देखो 1 2 3 4। अभी ना आप क्या करेंगे, थोड़ा मल्टीप्लाई में कर लेंगे। देखो फैक्टोरियल 2N ये क्या क्या बेटा, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2N माइनस 3। इसे बेटा उल्टा कर लियो। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई में लिखेंगे ना तो फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल N माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल N और ये आपका 11 अपॉन 1। देखो ध्यान से, ये हमने ये अपॉन था देखो 1 2 3 4 हो जाए ना, तो अपॉन वाले को मल्टीप्लाई में लाने के लिए नीचे ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, ऊपर नीचे नीचे का ऊपर हो जाओ। अब देखो जो डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड कर लो। और क्या क्या कट रहा भैया, देखो देखो बेटा ध्यान से। अब यहाँ समझने का काम आ गया आपका। अब आपका थोड़ा सा समझने का काम हो गया। देखो फैक्टोरियल N और ये कितना N माइनस 3। तो जो बढ़ाना बेटा बड़े वाले को छोटे के जैसे बनाना। देखो ये 3 माइनस है, 3 ज्यादा हिस्सा, तो इससे ना N बाहर ले आप। N बाहर लेकर अंदर कितना हो जाएगा, N माइनस 1। बता दो ना फॉर्मूला। अगर N माइनस 1 बाहर लेंगे तो बेटा अंदर क्या हो जाएगा, N माइनस 2। अब फिर अंदर यहाँ बताओ फैक्टोरियल के अंदर कितना बचा, N माइनस 3। तो बेटा हमने इसे बाहर बाहर लेते जा रहे हैं। N बाहर लिया, ये अंदर, फिर ये बाहर लिया, फिर N माइनस 2 N माइनस 2 लिया, N माइनस 3 कम हो जाए अंदर। देखो मान लो फैक्टोरियल 5 है भाई। अगर आप 5 बाहर लेंगे ना बेटा अंदर कितना हो जाए 4। अगर 4 भी बाहर ले लिया तो अंदर कितना था, फैक्टोरियल 3। क्यों भाई फैक्टोरियल 3, समझो बेटा इसे भी। ये जो फैक्टोरियल 5 हो ना, ये बेटा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये फैक्टोरियल 5 की वैल्यू बेटा। और ये 4 3 2 1 ये कहेगा फैक्टोरियल 4 की वैल्यू। ऐसे हो जा भाई। और जैसे 4 को बाहर लेंगे ना तो अंदर 3 हो जा भाई। तो ये अब आप ध्यान रखेंगे, किसी भी फैक्टोरियल वैल्यू को बाहर लेंगे तो अंदर एक कम हो जा हमेशा। ठीक है, किसी को भी बाहर लेंगे तो। अब देख जैसे यहाँ देखो बेटा, देख यो N माइनस 3 था, ये हमने काटने के लिए ऐसा करा। देखो यहाँ से क्लियर होता था। ये क्या लिखा हुआ, फैक्टोरियल 2N माइनस 3 लिखा हुआ ना, अरे फैक्टोरियल 2N है। तो इसे 2N को बाहर लो तो अंदर कितना बच जाए बेटा, 2N माइनस 1। 2N माइनस 1 बाहर लो तो अंदर कितना हो जाएगा,
और 2n-2 बाहर लेंगे तो फैक्टोरियल में कितना बचा बेटा 2n-3। अब इसी की जो जरूरत थी भाई, तो हमेशा बड़े वाले को छोटा करना, कॉमन 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 ले लेगा बाहर। क्लियर। अब जो कट रहा हो देखो, जैसा n से n भी कट गया भाई। अभी देखो जैसे यहाँ 2 कॉमन लेंगे ना आप, देखो ये भी कटेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लो इस ब्रैकेट से, 2 कॉमन लेने से n-1 अपोन में देखो लिख रहा है n-1। अब भैया n-2 बेटा देखिए एक ब्रैकेट और कट गया, 11/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई को कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई भैया 11 की बेटा करना है सब मल्टीप्लाई, 11n-22 इज इक्वल टू 2 बच रहा ये ब्रैकेट, 2 2 जा 4 2 जा 8 n-4। अब n एक साइड में ले लो और भैया कॉन्स्टेंट एक साइड में कर लो। ऐसे सोल्व करते हैं ना इक्वेशन, तो ये 22 इधर ले गया, प्लस का हो गया। अब भाई 22 में से 4 करना माइनस, और 11 में से 8 घटाओ, ठीक है। और n इज इक्वल टू 3 6 जा n इज इक्वल टू 6। ऐसा क्वेश्चन है दिया।